हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड कि कोलॉइड को कितने टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। वो आप लोग मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से उसको देख सकते हो। अभी हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। तो क्लासिफिकेशन जो है कोलॉइड का वो तीन तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट होगा आपका नेचर ऑफ, या हम लोग लिख दे कि फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट of dispersed phase and dispersion medium। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो होगा उसमें बात करेंगे हम लोग नेचर ऑफ इंटरेक्शन between dispersed phase and dispersion medium। dispersed phase dispersion medium मैंने आपको बताया था कि जिसमें आप लोग सॉल्यूशन बना रहे हो वो आपका डिस्पर्शन मीडियम कहलाएगा, और जिसका सॉल्यूशन बना रहे हो वो आपका डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा। थर्ड पॉइंट जो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे जो है टाइप ऑफ, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो ये तीन क्लासिफिकेशन है जिनके बेस पे हम लोग जो है आगे कोलॉइड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि फिजिकल स्टेट के बेस पे हमें बात करनी है। क्लासिफिकेशन मींस फर्स्ट, नंबर फर्स्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड, या इसको एक बार मिटा के सीधा डायरेक्ट करते हैं स्टार्ट। देखो, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में मैं किस तरीके से कह सकता हूं कि हमारे पास तीन स्टेट ऑफ मैटर होती है, थ्री स्टेट ऑफ मैटर, थ्री स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेके इनके सॉल्यूशंस बनाऊं, मींस एक को डिस्पर्स्ड फेज मान लो, दूसरे को डिस्पर्शन मीडियम, तो इस तरीके से करते हुए मैं 8 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बना सकता हूं। 8 टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन। यहां से 8 टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। अब वो 8 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से होंगे कि मैं यहां लिख दूं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, यहां लिख ले हम लोग डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। यहां मैं बात कर लूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, और यहां हम लिख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। यहां एग्जांपल की बात करेंगे। अब डिस्पर्स्ड फेज अगर मैं सॉलिड मान लेता हूं, मैं सॉलिड अगर ले लूं और सॉलिड को मैं सॉलिड में ही डिसॉल्व करूं, मींस मेरा डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको मैं बोलूंगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो कि कलर्ड ग्लासेस या फिर जेमस्टोन। जेमस्टोन जो होता है, कलर्ड जेमस्टोन जो होते हैं वो इसके एग्जांपल हो सकते हैं। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। एलॉयज भी आप लोग इसमें बोल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हो गया, अगर मैं फिर से सॉलिड को लूं और डिस्पर्शन मीडियम बना दूं मैं लिक्विड को, मीन सॉलिड इन लिक्विड,
तो ये जो बनेगा सॉल्यूशन, ये सिंपल सॉल्यूशन बनेगा, मींस सॉल्यूशन हम इसको डायरेक्टली बोलेंगे। इसके जो एग्जांपल होंगे इसमें आप लोग बोल सकते हो पेंट्स, सेल फ्लूइड्स एक्सेट्रा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद मैं डिस्पर्स्ड फेज फिर से सॉलिड को कह दूं, और सॉलिड अब मैं डिसॉल्व कर रहा हूं किसमें, गैस में। अब सॉलिड इन गैस जब होगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे एरोसोल्स, इसे हम बोलेंगे एरोसोल्स। इसके जो एग्जांपल होंगे वो होंगे आपके स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल क्या होंगे, स्मोक या फिर क्या, डस्ट। इसके बाद ये 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बन गए, किसको लेके, सॉलिड को लेके। नाउ वी विल टेक लिक्विड। अगर मैं लिक्विड को अब मींस डिस्पर्स्ड फेज मेरा कौन हो गया, लिक्विड, और इसको मैं डिसॉल्व कर दूं किसमें, सॉलिड में, मींस लिक्विड इन सॉलिड। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ये फिर से कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। और इसके एग्जांपल मैं क्या बोल सकता हूं, इसके एग्जांपल की बात हम लोग कर सकते हैं चीज, बटर एक्सेट्रा, या फिर जेलीज भी मैं कह दूं, जेली जो होती है, एंड एक्सेट्रा। ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अगेन मैं फिर से लिक्विड को डिसॉल्व कर देता हूं लिक्विड में। लिक्विड इन लिक्विड जब होगा तो इनको हम लोग इमल्शन बोल देंगे। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इमल्शन बोलेंगे। अगर मैं लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं, ये एग्जांपल इसके हो जाएगा मिल्क एक्सेट्रा। इसके बाद 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमें बनाने हैं। इसके बाद मैं लिक्विड को डिसॉल्व कर दूं गैस में, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, एरोसोल। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, फॉग, मिस्ट इन एयर, और या फिर हम लोग बोल दें इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे इन एयर। एयर में जो हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं वो भी इसका एग्जांपल होगा। तो 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन किसको लेके बन गए, लिक्विड को लेके बन गए। अब हम लोग बात करते हैं गैस को अगर मैं सॉलिड में डिसॉल्व कर दूं, गैस इन सॉलिड, तो ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा आपका, सॉलिड सॉल्यूशन ही ये बनेगा। और इसमें जो एग्जांपल की बात होगी उसमें आप लोग लिख सकते हो, यहां आप लोग लिख सकते हो प्यूमाइस स्टोन। प्यूमाइस स्टोन नाम का एक जो है पत्थर होता है, ये आपका गैस इन लिक्विड फॉर्म में या गैस इन सॉलिड फॉर्म में कहा जा सकता है। यहां के बाद मैं बात करता हूं गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। इसको ये जो आपकी इसके जो एग्जांपल्स होंगे उसमें हम लोग कहेंगे फॉर्म, व्हिप्ड क्रीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर्म जो होगा, फॉर्म जो लेदर फॉर्म होता है, मीन झाग जो बनते हैं, उनमें हम लोग कह सकते हैं कि गैस इन केस में जा रही है, लिक्विड में ये जा रहा है, तो ऐसे केस को हम लोग एरोसोल में ही डाल देंगे। ऐसा केस जो होगा वो किस में जाएगा, एरोसोल में जाएगा। अब अगर यहां के बाद हम लोग कहते हैं कि गैस इन गैस अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, गैस इन गैस, तो देखो यहां दोनों के दोनों फेज क्या हो गए, सेम हो गए। डिस्पर्स फेज का सेम हो गया, डिस्पर्शन मीडियम का भी फेज क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो यहां से लेके और इस गैस पॉइंट तक सब हेट्रोजीनियस की फॉर्म में, लेकिन ये गैस और ये गैस आपके साथ कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि यहाँ दोनों के दोनों फॉर्म क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो इसी वजह से जनरली देखा जाता है तो 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनने चाहिए, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि 8 टाइप ऑफ किस वजह से बनेंगे, क्योंकि जो 9th है गैस इन गैस, वो सेम टाइप ऑफ फेज हो जाएंगे, मींस होमोजीनियस बन जाएगा। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, तो आप लोग इनको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और बातें इसके बारे में। अब मैं यही अगर बताना चाहूं कि बेस्ड ऑन डिस्पर्शन मीडियम, बेस्ड ऑन डिस्पर्शन मीडियम कुछ डायरेक्टली क्लासिफाई किए गए हैं, कुछ सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन डायरेक्टली क्लासिफाई किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम, अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम, ये एक अलग टॉपिक है, यहां मैं अलग टॉपिक समझा रहा हूं, वरना मुझे सब मिटाना पड़ता, तो यही कि यही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम क्या है, वाटर है, तो आपका जो सॉल्यूशन का नाम होगा, जो सॉल्यूशन का नाम होगा इसके सामने जो सॉल्यूशन का नाम होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोसॉल, हाइड्रोसॉल।
इसके बाद वाटर के बाद अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम क्या है, एल्कोहल है, मींस आप डिस्पर्शन मीडियम में एल्कोहल लेके चल रहे हो, तो जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्कोसोल। अगर आप बेंजीन में बना रहे हो सॉल्यूशन, बेंजीन को डिस्पर्शन मीडियम लेके चल रहे हो, तो हम बोलेंगे बेंजोसोल। ये डायरेक्ट नेम है इनके। अगर आप लोग सॉल्यूशन बना रहे हो एयर में, तो अभी मैंने बताया एयर के अंदर जो भी सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या बनेगा आपका, एरोसोल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरोसोल बोलेंगे। तो ये डिपेंडिंग ऑन द डिस्पर्शन मीडियम पे डायरेक्ट नेम है। मींस वाटर में अगर कोई सॉल्यूशन बना है हाइड्रोसोल, एल्कोहल में बना है एल्कोसोल, बेंजीन में बना है बेंजोसोल एंड एयर में बना है तो एरोसोल। तो दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बेस पे। ये कुछ इसके एग्जांपल्स थे। अब यहाँ के बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड क्लासिफिकेशन जो होगा उसमें बात होगी नेचर ऑफ इंटरेक्शन की। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। और वहां दो टाइप के सॉल्यूशन हमारे सामने बन के आएंगे, जिनमें एक टाइप का होगा लायोफिलिक सॉल्यूशन और दूसरे होंगे लायोफोबिक। मीन सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इस पे किस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, देखो यहां इस केस के अंदर दो टाइप के सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस क्लासिफिकेशन दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट आ जाएगा आपका लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट आपका होगा लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। अब देखो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन जो होगा उसका मतलब है कि इट इज वाटर, या इसमें मैं पॉइंट बना के लिखता हूं कि इसके अंदर क्या होगा लायोफिलिक के अंदर कि यहां ये लिक्विड लविंग सॉल्यूशन होंगे। लायोफिलिक सॉल्यूशन कैसे होंगे, लिक्विड लविंग सॉल्यूशन होंगे। मींस दैट these solution can prepared directly by mixing the dispersed phase, the dispersed phase in the dispersion मीडियम। इस तरीके के सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रिपेयर हो जाते हैं क्योंकि यहां इंटरेक्शन बेटर रहती है। अब ये जो लाइन मैंने लिखी है इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्पर्स्ड फेज और जो डिस्पर्शन मीडियम है सॉल्यूशन में, अगर उनके बीच में इंटरेक्शन बेटर इंटरेक्शन है, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को मैं क्या बोल दूंगा, लायोफिलिक सॉल्यूशन बोल दूंगा, मींस लिक्विड लविंग बोल दूंगा। ये सॉल्यूशंस डायरेक्टली प्रिपेयर किया जा सकते हैं बाय मिक्सिंग द डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्शन मीडियम। सेकंड पॉइंट इसके अंदर बोला जाएगा कि इफ डिस्पर्शन या डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्शन मीडियम लिखते हैं, इफ डिस्पर्शन मीडियम is separated from dispersed phase, अगर डिस्पर्शन मीडियम को डिस्पर्स्ड फेज से सेपरेट किया जाए बाय एवोपरेटिंग मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर ये आपका लिक्विड हो गया, इसको हम लोग बोल देंगे डिस्पर्शन मीडियम। ये आपका क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल जो है आपके किसके, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है। ये कह रहा है कि बाय एवोपरेट करके अगर हम यहां से डिस्पर्शन मीडियम को रिलीज आउट कर दे, सेपरेट कर दे डिस्पर्स्ड फेज से, मींस नेक्स्ट स्टेज में इस बिकर में केवल कौन से पार्टिकल रह जाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल रह जाएंगे। तो यहां मैंने ये लिखा है कि इफ डिस्पर्शन मीडियम is separated from dispersed phase by evaporating, then this solution
कैन अगेन reconstituted by remixing the dispersed phase, in dispersion medium। मतलब यहां कहने का मतलब क्या है कि एक बार अगर आपने इसको इवोपरेट कर लिया और यहां आपका क्या बच गया, फिर से डिस्पर्स्ड फेज बच गया। अगर आप इस डिस्पर्स्ड फेज में फिर से डिस्पर्शन मीडियम मिला दोगे, फिर से ये दोबारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। मींस ये फिर से प्रिपेयर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट लायोफिलिक सॉल्यूशन आर रिवर्सिबल। क्योंकि हम लोग इनको दोबारा प्रिपेयर कर पा रहे हैं, ये सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे आपके, रिवर्सिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे। थर्ड पॉइंट, दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। लायोफिलिक सॉल्यूशन जो वो स्टेबल होते हैं बिकॉज दीज सॉल्यूशंस are not coagulate easily। कोएगुलेट का मतलब होता है सेटल डाउन हो जा, पार्टिकल्स का नीचे सेटल डाउन हो जाना क्या कहलाता है, कोएगुलेट कहलाता है। अब कोएगुलेट एक टॉपिक बनेगा आपका इसी पार्ट के अंदर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी केवल आप कोएगुलेट को एक मीनिंग के अकॉर्डिंग समझो कि सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल, मींस इस तरीके के पार्टिकल या सॉल्यूशन जो होंगे वो क्वाइट स्टेबल होंगे, बिकॉज ये सॉल्यूशन इजीली से कोएगुलेट नहीं होते। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहां लिख देता हूं मैं, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो विस्कोसिटी ऑफ दीज सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द डिस्पर्शन मीडियम। जो डिस्पर्शन मीडियम हमने यहां यूज किया है और उसकी जो विस्कोसिटी होगी, और डिस्पर्स्ड फेज मिलाने के बाद जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन और डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी को अगर कंपेयर किया जाए तो जो विस्कोसिटी होगी सॉल्यूशन की, इस टाइप के सॉल्यूशन की, वो ज्यादा होगी किससे, डिस्पर्शन मीडियम से। विस्कोसिटी इज द टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां मैं सरफेस टेंशन का पॉइंट लूंगा। सरफेस टेंशन जो होगी वो यहां क्या होगी, लोअर होगी, ड्यू टू डिक्रीज इन, या मैं कह दूं कि ड्यू टू बेटर इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये यहां एडजस्ट कर लेना, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट इन लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या है, लिक्विड लविंग सॉल्यूशन ये होते हैं। दीज सॉल्यूशन कैन प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय मिक्सिंग द डिस्पर्स्ड फेज इन द डिस्पर्शन मीडियम। सो मींस इसका मतलब क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये इजीली से सॉल्यूशन अपना प्रिपेयर कर लेंगे। मींस इनके बीच में कैसी इंटरेक्शन होंगी, बेटर इंटरेक्शन होंगी। नेक्स्ट है, इफ डिस्पर्शन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्स्ड फेज। अगर हम किसी वजह से डिस्पर्शन मीडियम को डिस्पर्स्ड फेज से सेपरेट कर देते हैं बाय इवोपरेटिंग, देन दिस सॉल्यूशन कैन अगेन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। हम दोबारा से सॉल्यूशन बना सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय रीमिक्सिंग द डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्शन मीडियम। फिर से इस डिस्पर्स्ड फेज को अगर मैं रिमिक्स कर दूं किसमें, डिस्पर्शन मीडियम में, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मींस दैट द लायोफिलिक सॉल्यूशंस आर रिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। ये सॉल्यूशंस थोड़े से स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज दीज सॉल्यूशन आर नॉट कोएगुलेट इजीली, क्योंकि इजीली से कोएगुलेट नहीं होते। फोर्थ पॉइंट मैंने विस्कोसिटी के बारे में कहा है। विस्कोसिटी जो होगी इन सॉल्यूशंस की अपने ही डिस्पर्शन मीडियम से क्या होगी, ज्यादा होगी, और सरफेस टेंशन क्या होगी, लोअर होगी। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट फॉर लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। और ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, और ये जो आपका सेकंड क्लासिफिकेशन है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, उसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट है लायोफिलिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका लायोफोबिक, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो होगा वो आपका होगा लायोफोबिक सॉल्यूशन। और लायोफोबिक सॉल्यूशन के अंदर सारी की सारी जो बातें होंगी वो लायोफिलिक की क्या होंगी, अपोजिट होंगी। यहां हम लोग लिखते हैं सेकंड पॉइंट, लायोफोबिक।
कोलॉइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या कहता है, यहां हम लोग लिखेंगे पॉइंट, दीज आर लिक्विड या फिर मैं कह दूं वाटर रिपेलिंग, दीज आर लिक्विड या फिर वाटर रिपेलिंग। लायोफिलिक क्या थे, वाटर अट्रैक्टिंग थे, मींस वाटर लविंग थे या लिक्विड लविंग थे। ये सॉल्यूशन क्या होंगे, वाटर रिपेलिंग होंगे। मींस दीज सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर directly by mixing the dispersed phase and dispersion medium। मीन्स इस तरीके के सॉल्यूशन इजीली से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। अच्छा, लायोफिलिक के अंदर जो एग्जांपल्स थे, लायोफिलिक में जो एग्जांपल्स की बात हो रही थी, उनमें आप लोग लिख सकते हो कि स्टार्च का सॉल्यूशन अगर मैं बनाना चाहूं, उसके बाद गम, जिलेटिन, इस तरीके के सॉल्यूशन जो ये एग्जांपल हो जाएंगे आपके किसके, लायोफिलिक के। ये लास्ट हम लिखना भूल गए, लायोफिलिक के ये एग्जांपल हो जाएंगे। दीज आर द एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन। अब इसमें मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो यहां मेटल सॉल्यूशन होंगे एंड देयर सल्फाइड्स, या तो मेटल सॉल्यूशन होंगे या फिर क्या होंगे उनके सल्फाइड की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके के सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। दीज सॉल्यूशंस, दीज सेकंड पॉइंट लिखता हूं मैं, दीज सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड by use of some special method। कुछ स्पेशल मेथड की हेल्प से, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी हेल्प से ये सॉल्यूशन क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं, दीज आर इरिवर्सिबल, दीज आर इरिवर्सिबल। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगा कि अगर हम यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम को सेपरेट कर दे डिस्पर्स्ड फेज से, तो आप यहाँ पे रीमिक्सिंग करके दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करा सकते। दैट्स व्हाई ये सॉल्यूशन क्या होंगे आपके, इरिवर्सिबल होंगे। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करता हूं तो दीज सॉल्यूशंस आर नॉट स्टेबल। इन सॉल्यूशन को मैं स्टेबल नहीं बोलूंगा, ये स्टेबल नहीं होते, बिकॉज दे कोएगुलेट इजीली, क्योंकि ये इजीली से क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इन सॉल्यूशन को मैं स्टेबल नहीं बोलूंगा। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इनको मैं एक्सट्रिंसिक सॉल्यूशन भी कह दूंगा। इनको क्या कह दूंगा मैं, एक्सट्रिंसिक सॉल्यूशन भी कह दूंगा। क्यों, क्योंकि ये कुछ बाहर के, या हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल मेथड को यूज करके बनाए जाते हैं, इस वजह से इनको मैं क्या बोल दूंगा, एक्सट्रिंसिक सॉल्यूशन भी कह दूंगा। लायोफिलिक को आप लोग इंट्रिंसिक सॉल्यूशन कह सकते हो, क्योंकि उनके अंदर कोई एक्सटर्नल मेथड यूज नहीं होता है। सिक्स्थ पॉइंट की मैं बात करूं, फॉर स्टेबिलिटी सम प्रिजर्वेटिव are added to these type of solution। इनमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, जो हम आगे समझेंगे जब इन सॉल्यूशन, इस तरीके के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करेंगे ऐसे सॉल्यूशन को स्टेबल करने के लिए। सम प्रिजर्वेटिव आर एडेड टू दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी। सेवंथ पॉइंट की और एट्थ पॉइंट की मैं बात करता हूं, विस्कोसिटी जब मैं यहां मेजर करता हूं तो विस्कोसिटी यहां डिस्पर्स्ड फेज या सॉरी डिस्पर्शन मीडियम एंड सॉल्यूशन, जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना है उनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम विस्कोसिटी, क्योंकि सॉल्यूशन ही प्रिपेयर नहीं हुआ है, एज इट इज पड़ा हुआ है डिस्पर्शन मीडियम, तो विस्कोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये सारा थियोरेटिकल पार्ट है, तो आप लोग इसको बस ऐसे ही लिखते चले जाओ, समझते चले जाओ, छोटी छोटी बातें हैं यहाँ कि ये सेम विस्कोसिटी यहाँ रहेगी, क्योंकि सॉल्यूशन जब बना नहीं है तो
तो विस्कोसिटी सॉल्यूशन की और डिस्पर्शन मीडियम की क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम बिल्कुल सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यहां भी क्या रहेगी, सरफेस टेंशन सेम रहेगी सॉल्यूशन की और किसकी, डिस्पर्शन मीडियम की। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन की बात थी जिसमें हमने नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेस पे बात की है। मींस यहां नो बेटर इंटरेक्शन, नो बेटर इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। यहां बेटर इंटरेक्शन नहीं होता, इस वजह से ये सारे पॉइंट इसके अंदर जो है अकर होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो दो क्लासिफिकेशन हमने अभी पढ़ लिए। इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो थर्ड क्लासिफिकेशन क्या होगा, नेचर ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज के बेस पे बात हमें करनी है। टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, कि डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल कैसा होना चाहिए उसके बेस पे हमें बात करनी है। तो छोटा सा पॉइंट और है उसके अंदर, तो दो तीन टाइप से वहां डिवाइड किया गया है। तो यहां हम लिखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन जो होगा उसमें बात की जाएगी टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। यहां तीन टाइप से जो है इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मॉलिक्यूलर के अंदर क्या कहा जाता है कि देखो, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मॉलिक्यूल मींस मॉलिक्यूल कह लो, और मैं यहाँ एक और एडिशनल वर्ड अगर जोड़ दूं और एटम, इस तरीके से हम लोग कह देंगे। और ये पार्टिकल क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे। क्या होंगे ये, एग्रीगेट। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में क्या होगा कि आपके पास ये एक बिकर है, इसमें आप लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने जा रहे हो, ये आपका लिक्विड हो गया। मींस इसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, इस टाइप के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस डिस्पर्शन मीडियम में स्मॉल एटम और मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं। तो यहां ये स्मॉल जो है एटम और मॉलिक्यूल एंटर करेंगे हैविंग साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। इनका साइज 1 नैनोमीटर से भी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। बट जब ये सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये जाके यहां क्या करेंगे, एग्रीगेट होंगे, एग्रीगेट टू फॉर्म कोलोइडल साइज पार्टिकल, टू फॉर्म कोलोइडल साइज पार्टिकल। तो एग्रीगेट होने के बाद जो साइज आएगा पार्टिकल का वो किस रेंज में लाई कर रहा होगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जो एक कोलोइडल पार्टिकल का साइज होता है। यहां सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल आएंगे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, एग्रीगेट। और एग्रीगेट होने के बाद कौन सा पार्टिकल बनेगा, कोलोइडल साइज पार्टिकल, जो वैन डर वाल फोर्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे से क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। एक सब में जो फोर्सेज होंगी वो क्या होंगी, वैन डर वाल फोर्स होंगी। मींस ये पार्टिकल आपस में इकट्ठे होके एक लार्ज साइज का पार्टिकल बना लेंगे। ये पार्टिकल मिलके इस तरीके से, तो इन पार्टिकल का जो साइज होगा वो कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में लाई कर रहा होगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स, अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं, गोल्ड सॉल्यूशन की जब मैं बात करता हूं तो गोल्ड सॉल्यूशन इसी तरीके से प्रिपेयर होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे, एटम जो होंगे गोल्ड के, वो इस डिस्पर्शन मीडियम में जाएंगे और आपस में एग्रीगेट होके क्या बनाएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, गोल्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। एंड सल्फर सॉल्यूशन, सल्फर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं उसमें S8 मॉलिक्यूल जो होंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे मॉलिक्यूल S8 के जाएंगे और अंदर जाके क्या बनाएंगे, एग्रीगेट होके कोलोइडल साइज का पार्टिकल ये बना के हमें देंगे। तो ये कौन सा टाइप का हो गया आपका, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड हो गया। आप इसको लायोफिलिक से भी कनेक्ट कर सकते हो। These type of solution are also called लायोफिलिक। मींस लायोफिलिक के अंदर जिस तरीके की बातें की जाती है कुछ उसी तरीके की छोटी छोटी बातें इसमें कही जा रही है। अब यहाँ के बाद अगर मैं बात करता हूँ मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड की, सेकंड जो क्लासिफाई इसमें किया गया है, नेक्स्ट होगा मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड।
सेकेंड पॉइंट, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। इस तरीके के सॉल्यूशंस में हम लोग बात करते हैं पॉलीमर के, जब सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं, पॉलीमर का सॉल्यूशन हो गया, गम हो गया, स्टार्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके के सॉल्यूशन जब हम लोग बनाते हैं तो वहां कौन से सॉल्यूशन बनते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं। और भी लिख सकते हैं आप लोग, सेल्यूलोज, प्रोटीन एक्सेट्रा। इस तरीके के सॉल्यूशंस किसकी फॉर्म में जाते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में। अब यहां क्या होता है, यहां ऑलरेडी से पार्टिकल, बिग साइज पार्टिकल हैविंग साइज ऑलरेडी in the range of 1 nanometer to 100 नैनोमीटर। मतलब यहां ऑलरेडी से बिग साइज पार्टिकल होगा, जिसको आप लोग मैक्रोमोलिक्यूल भी कह सकते हो। बिग साइज पार्टिकल को क्या कह सकते हो? मैक्रोमोलिक्यूल भी इसको कह सकते हो। ये ऑलरेडी से इसका साइज जो किस में रहेगा? आपका कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में रहेगा। तो जब ये पार्टिकल जो है इस बीकर के अंदर जाएगा तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलूंगा मैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बोलूंगा। इसके एग्जांपल से आपके सामने है। इन टाइप के सॉल्यूशंस को आप लोग लायोफिलिक कह सकते, सॉरी लायोफोबिक कह सकते हो। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? लायोफोबिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप हो गया, टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज के बेस पे। पहला था छोटे छोटे पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल जाते हैं, आपस में एग्रीगेट होंगे और कोलाइडल साइज का पार्टिकल बनाएंगे। यहां ऑलरेडी से पार्टिकल कौन सी रेंज में? कोलाइडल साइज की रेंज में है, और उसको हम लोग बिग साइज पार्टिकल या मैक्रोमोलिक्यूल कह रहे हैं, जो अंदर जाके सीधा का सीधा क्या बनाएगा? अपना कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है उसमें बात होगी एसोसिएटेड कोलाइड की। इसको एक बार रब कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो होगा उसमें बात करेंगे एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड, देखो यहां क्या कॉन्सेप्ट है कि एट लो कंसंट्रेशन ये किस तरीके के सॉल्यूशन होंगे? लो कंसंट्रेशन पे ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लो कंसंट्रेशन पे ये सॉल्यूशन कैसे बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। बट एट हाई कंसंट्रेशन ये क्या बन जाएंगे? आपके कोलाइडल पार्टिकल बन जाएंगे, कोलाइड्स की तरह बिहेव करेंगे। मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है, मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो मैं लिख देता हूं कि दीज टाइप ऑफ पार्टिकल एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हाई कंसंट्रेशन पे कोलाइड बनाते हैं। और जो कोलाइड का काम करती है, जो कोलाइड का काम करता है जो पार्टिकल, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? मिसेल नाम देते हैं। अब द कंसंट्रेशन at which micelle formation takes place, जिस कंसंट्रेशन में मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है, इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। CMC हम उसको बोल देंगे। इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। मींस यहां पे क्या हो रहा है कि आप लोगों ने मान लो पहली कंसंट्रेशन डाली, फिर दूसरी कंसंट्रेशन डाली, फिर तीसरी कंसंट्रेशन डाली, तो इन कंसंट्रेशन पे हम लोग कहते हैं कि पार्टिकल या सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह। मान लो आपने फोर्थ कंसंट्रेशन जब डाली तो पार्टिकल क्या बन गया? कोलाइड बन गया। मतलब क्या जनरेट होगी वहां? मिसेल जनरेट होगी। तो ये जो कंसंट्रेशन होगी आपकी, ये कंसंट्रेशन आपकी क्या कहलाएगी? क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अब मिसेल क्या होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होगा द टेम्परेचर at which micelle take place is called क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस टेम्परेचर पे मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है उसको मैं क्या बोलूंगा? क्राफ्ट टेम्परेचर बोलूंगा। तो यहां दो डेफिनेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन एंड क्या, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें हमने 3 टाइप पढ़े, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड। यहाँ के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मिसल के बारे में, और मिसल कौन बनाते हैं और जो है किस तरीके से जो है हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप से। तो वो बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक जो है नोट डाउन करो, इसको अपनी नोटबुक में लिखो, पढ़ो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।